कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1। अभिवादन। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया तथा समस्त अखैया में रहने वाले सभी संतों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तिमोथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। धन्यवाद ज्ञापन। धन्य है ईश्वर, हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, परम दयालु पिता और हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर। वो सारी दुख तकलीफ में हमको सांत्वना देता रहता है, जिससे ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है, उसके द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाएं। क्योंकि जिस प्रकार हम प्रचुर मात्रा में मसीह के दुख भोग के सहभागी हैं, उसी प्रकार मसीह द्वारा हमको प्रचुर मात्रा में सांत्वना भी मिलती है। यदि हमें दुख भोगना पड़ता है तो आप लोगों की सांत्वना और मुक्ति के लिए, और यदि हमें सांत्वना मिलती है तो इसलिए कि हम आप लोगों को सांत्वना दे सकें, जिससे आप धैर्य के साथ वो दुख सहने में समर्थ हों जिसे हम भोगते हैं। आप लोगों के विषय में हमारी आशा सुदृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार आप हमारे दुख के भागी हैं, उसी प्रकार आप हमारी सांत्वना के भी भागी होंगे। भाइयों, हम आप लोगों से यह नहीं छिपाना चाहते कि एशिया में जो कष्ट हमें सहना पड़ा, वह बहुत ही भारी और हमारी सहन शक्ति के परे था। यहां तक कि हमने जीवित रहने की आशा भी छोड़ दी थी, और हम यह समझ रहे थे कि हमें प्राणदंड मिल चुका है। ये इसलिए हुआ कि हम अपने पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें, जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है। उसने हमें उस महान संकट से बचाया और वह ऐसा ही करता रहेगा। उस पर हमारी यह आशा आधारित है कि वह भविष्य में भी हमें बचाएगा। आप लोग प्रार्थना द्वारा हमारी सहायता करें। इस प्रकार हमें जो वरदान मिलता है, उसके लिए बहुत से लोग ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे और उसे धन्यवाद भी देंगे। पौलुस की कुरिन्थ यात्रा स्थगित। हमें एक बात का गर्व है, हमारा अंतःकरण हमें विश्वास दिलाता है कि हमने मनुष्यों के साथ और विशेषकर आप लोगों के साथ जो व्यवहार किया है, वह संसार की बुद्धिमानी के अनुसार नहीं, बल्कि उस सच्चाई और ईमानदारी के अनुसार था जो ईश्वर की कृपा का वरदान है। हम आपके नाम जो पत्र लिखते हैं, उनमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसे पढ़कर आप नहीं समझ सकते। मुझे आशा है कि आप जो बात अब आंशिक रूप में समझते हैं, उसे बाद में पूर्ण रूप में समझेंगे। और वह बात यह है कि जिस तरह आप प्रभु ईसा के आगमन के दिन हम पर गर्व करेंगे, उसी तरह हम भी आप लोगों पर। मुझे इसका पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने आप लोगों को 2 बार आध्यात्मिक लाभ का अवसर देने के विचार से पहले आपके पास आने का निश्चय किया था। मैं आपके यहां होकर मकेदुनिया जाना और वहां से आपके पास लौटना चाहता था, जिससे आप मेरी यहूदिया यात्रा का प्रबंध करें। मेरा निश्चय यही था, तो क्या मैंने अकारण ही अपना विचार बदल लिया? क्या मैं सांसारिक मनुष्यों की तरह निश्चय करता हूं? क्या मुझ में कभी हां और कभी नहीं जैसी बात है? ईश्वर की सच्चाई की शपथ, मैंने आप लोगों को जो संदेश दिया, उसमें कभी हां और कभी नहीं जैसी बात नहीं है। क्योंकि सिलवानुस, तिमोथी और मैंने आपके बीच जिनका प्रचार किया, उन ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह में कभी हां और कभी नहीं जैसी बात नहीं। उनमें मात्र हां है। उन्हीं में ईश्वर की समस्त प्रतिज्ञाओं की हां
विद्यमान है। इसलिए हम ईश्वर की महिमा के लिए उन्हीं के द्वारा आमीन कहते हैं। ईश्वर आप लोगों के साथ हमको मसीह में सुदृढ़ बनाए रखता है और उसी ने हमारा अभिषेक किया है। उसी ने हम पर अपनी मुहर लगाई और अग्रिम के रूप में हमारे हृदयों को पवित्र आत्मा प्रदान किया है। मैं ईश्वर को साक्षी बनाकर अपने जीवन की शपथ खाकर कहता हूं, मैं इसलिए अब तक कुरिन्थ नहीं आया कि मैं आप लोगों को दुख देना नहीं चाहता था। आपके विश्वास पर मनमाना अधिकार जताना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम आप लोगों की सुख शांति के लिए आपके सहयोगी हैं और आप लोग तो यूं भी विश्वास में दृढ़ हैं।